नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। उज्जैन के महाकाल लोक में आंधी आने से सप्त ऋषियों की मूर्तियां क्या टूटी कि इससे मध्य प्रदेश की राजनीति में तूफान आ गया है। कांग्रेस पार्टी ने एक विशेष जांच दल बनाकर उज्जैन भेजा और उस जांच दल ने अपनी रिपोर्ट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भोपाल में मीडिया के सामने रखी और कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि महाकाल लोक के निर्माण में व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है और इसके निर्माण में अत्यधिक जल्दबाजी दिखाई गई और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसका उद्घाटन करवाना था। अब सवाल ये है कि क्या वाकई में ही महाकाल लोक के निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है जिस तरह से कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है और क्या इस पे कोई मैजिस्ट्रियल या किसी जज से इसकी जांच होनी चाहिए जैसे कांग्रेस पार्टी ने मांग की है। क्योंकि इसका एक रोचक तथ्य ये भी है कि जब महाकाल लोक का लोकार्पण हुआ था उस समय दोनों ही पार्टियां इसका श्रेय लेना चाहती थी। भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि हमने सब कुछ किया है इसलिए निश्चित तौर पर हमें इसका श्रेय मिलना चाहिए, जबकि कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त कहा था कि सब कुछ हमने सैंक्शन किया, सिर्फ लोकार्पण जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो क्या वाकई में ही महाकाल लोक में के निर्माण को लेकर के जांच होनी चाहिए और क्या ये जो सवाल कांग्रेस पार्टी उठा रही है क्या इसमें कुछ दम है या ये सिर्फ राजनीतिक तौर पर राजनीतिक फायदा उठाने के लिए सब किया जा रहा है। इन सभी सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है कि क्या आप जो मूर्तियां खंडित हुई हैं 35 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली थी, तो आपको लगता है कि ये प्राकृतिक आपदा का श्रेणी उसको दी जा सकती है? देखिए, निश्चित तौर पर प्राकृतिक आपदा है और न केवल महाकाल महालोक की प्रतिमाएं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में बड़े बड़े शहरों में व्यक्तिगत निर्माण भी ध्वस्त हुए, तो वहां भी भ्रष्टाचार था। आप अपना घर बनाएंगे उसमें भ्रष्टाचार करेंगे। मुझे कांग्रेस की सोच पर तरस आता है। आपने उज्जैन का उल्लेख किया, उज्जैन में एक सिंहस्थ होता है हमेशा, हम सब जानते हैं, हमारे लिए बहुत गर्व का विषय, हम सिंहस्थ का आयोजन करते हैं। सिंहस्थ घोटाले को लेकर भी कांग्रेस दल ने आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर। एक जांच कमेटी बनी, उस जांच कमेटी ने तमाम सारी पत्रकार वार्ता ऐसी आज करें वैसी तब करी। उस जांच कमेटी के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और सरकार से विधानसभा में पूछा, तब के कांग्रेस के मंत्री श्रीमान जयवर्धन सिंह जी, मैं नाम के साथ उल्लेख कर रहा हूं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर विधानसभा में स्वीकार किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय सिंहस्थ घोटाले में कोई भ्रष्टाचार नहीं था। ये सर आज जो महाकाल लोक का जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, जांच दल जो वहां गया था, जो वापस आया, उन्होंने आज ये कहा कि जो निर्माण का क्वालिटी है वो भी घटिया है। सर मैं उसी जो एमएम जो जिस गेज की वो होनी चाहिए थी वो नहीं थी। मैं सर उसी बात पर आ रहा हूं कि सिंहस्थ पर उन्होंने आरोप लगाए, झूठे आरोप, और विधानसभा में स्वीकार किया कि भारतीय बीजेपी की सरकार ने सिंहस्थ में कोई घोटाला नहीं किया था, सब कुछ फेयर एंड फाइन था। इसकी बात करते हैं। इस पूरे मामले की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी और जैसी एफआरपी की प्रतिमाएं बनी, जिसको हम सामान्य भाषा में फाइबर कहते हैं, जो प्रतिमाएं बनी, पूरी दुनिया में यही प्रचलन है। आप बाली इंडोनेशिया चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, दक्षिण भारत चले, जहां भी अब जो प्रतिमाएं बन रही हैं इसी मटेरियल से, इसी तत्व से तैयार की जा रही हैं। उस मटेरियल की बाकायदा एक डीपीआर बनी। डीपीआर बनने के बाद उस काम का टेंडर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। टेंडर करने की सारी प्रक्रियाएं, निविदाएं, कार्य आदेश यानी वर्क ऑर्डर बीजेपी की सरकार ने जारी किया और तब तक चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, सरकार बदल गई, तो कार्य आदेश के बाद जो 1-2 भुगतान थे वो कांग्रेस की सरकार ने किए। तो जब अगर ऐसा हुआ था तो जब पहला रिएक्शन जो आपकी पार्टी का जब आया तो आपने एक डिफेंसिव मोड में आप क्यों गए और क्यों आपने ये कहा कि ये तो कांग्रेस पार्टी ने इसका भुगतान किया? नहीं सर, डिफेंसिव मोड में नहीं, हमने तो जो तब का हुआ बोल रहे हैं कि कार्य आदेश, वर्क ऑर्डर, टेंडर, योजना, प्रायोजन सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। उसका कारण बताता हूं आपको। भारत सरकार की योजना, उसका नाम है प्रसाद योजना। उस प्रसाद योजना के तहत देश भर में बहुत सारे धर्म स्थानों को उनके उन्नयन के लिए, रखरखाव के लिए फंड दिया जा रहा है। आज सलकनपुर में देवी लोक की स्थापना हो रही है, हम आध्यात्म लोक बना रहे हैं ओमकारेश्वर में, तमाम प्रकार की सारी चीजें। तो ये योजना भारतीय जनता पार्टी सरकार की है, प्रोजेक्ट हमारा, परियोजना हमारी, कार्य शुरू हुआ। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी उसको रोका नहीं जब कांग्रेस सरकार रोक कैसे सकती, रोक के बताती कांग्रेस पार्टी। भाई तो क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने क्रेडिट, मैं इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस क्रेडिट ले या ना ले, कांग्रेस का विषय। क्रेडिट कैसे मिलेगा आपको कि सब कुछ बीजेपी की सरकार ने किया, टेंडर से लेके सब काम शुरू करने तक का। 2 पेमेंट आपकी सरकार के कार्यकाल में हुए, तो आपका काम हो गया वो। वल्लभ भवन की इमारत बनवाई, शिवराज जी मुख्यमंत्री, तो उद्घाटन करेगा कमलनाथ जी, नया जो मंत्रालय बना, तो कमलनाथ जी बोलेंगे, कांग्रेस बोलेगी साहब हमने बनवाया।
भाई योग था ना कि आप उस समय मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी, तो आप उद्घाटन कर रहे थे। अच्छा सर, मेरा सवाल ये एक और कि जो कांग्रेस जिस तरीके से इसको उठा रही है मामले को, क्या आपको लगता है कि ये एक राजनीतिक मतलब उद्देश्य से किया जा रहा है? सर, और क्या इससे इनको कोई फायदा होगा? सर, निश्चित तौर पर राजनीतिक उद्देश्य है। कांग्रेस पार्टी के लिए कहावत है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, भ्रष्टों की पार्टी है जिसके नेताओं ने आसमान से लेकर जमीन पाताल तक घोटाले किए, जिसके प्रमुख नेता जेल पर या बेल में हैं भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते, तो उनको हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। हम तो बहुत विनयपूर्वक कांग्रेस से कह रहे हैं कि दम है तो प्रमाण सामने लेकर आओ, और विधानसभा में मत का स्वीकार है। मैंने आपको प्रमाण दिया कि उस सिंगस घोड़ेज का बहुत बवंडर था, ऐसा ही कोहराम तब कांग्रेस ने मचाया था कि बहुत भ्रष्टाचार संघर्ष में। और विधानसभा में जयवर्धन सिंह नाम लेके फिर कोट करूं, तत्कालीन मंत्री थे, उन्होंने स्वीकारा कि कोई घोटाला नहीं है। ऐसी स्थिति यहां पर है। घोटाला किस चीज का है हेमेंद्र जी? आपकी जिम्मेदारी, आप ठेकेदार हैं, आपकी जिम्मेदारी की यदि कोई मूर्ति में या महाकाल में इंच बराबर भी कुछ गड़बड़ होगी, आप पुनर्निर्माण करेंगे, दोबारा भुगतान कर रहे हैं क्या? जो तय था टेंडर में तय हुआ, L1 के आधार पर काम हुआ, नियम अनुसार काम हुआ। एक्सपर्ट कमेटी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, गवर्नमेंट ऑफ एमपी की थी, उसने उसको ओके किया, मटेरियल को, गेज को, साइज को, शेप को, सब चीज को। तो हर चीज, तो भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, सारी चीजें जो है नियमों के अनुसार हुई हैं और अधिकारियों की निगरानी में ये सब कुछ हुआ है। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि जब इस महाकाल लोक का लोकार्पण हुआ था तो इसका एक बहुत भव्य जो है एक आयोजन किया गया था, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से उज्जैन आए थे। उस समय ये कहा जाता था और कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी को न केवल इसका लाभ मध्य प्रदेश में होगा बल्कि पूरे देश में होगा। अब जब मूर्तियां खंडित हो गई हैं तो कांग्रेस पार्टी को लगता है कि भले ही भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान ना हो, लेकिन कम से कम आने वाले चुनाव में महाकाल लोक के निर्माण का श्रेय भी वो नहीं ले पाएगी। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।